गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे वाच्य। क्या पढ़ेंगे? वाच्य। बच्चों वाच्य किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। पहले तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों बोलने का विषय। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? बोलने का विषय। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाच्य में कर्ता प्रधान है, कर्म अथवा भाव। कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे हमें यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है, यानी कि यह हमें पता चलता है कि वाच्य में कर्ता प्रधान है। कर्ता यानी कि काम को करने वाला। कर्ता का मीनिंग क्या होता है? काम को करने वाला। कि काम को करने वाला ज्यादा प्रधान है, इसकी प्रमुखता ज्यादा है, या कर्म यानी कि काम, या काम की ज्यादा प्रधानता है, या भाव यानी कि फीलिंग्स। यानी कि जिसके विषय में हम बोल रहे हैं वह विषय या टॉपिक क्या कहलाता है? वाच्य। और वाच्य के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि उस जो हम बोल रहे हैं, जो वाक्य हमने बोला है, उसमें कर्ता प्रधान है, यानी कि काम को करने वालों को ज्यादा प्रधानता दी गई है, प्रमुखता दी गई है, या कर्म को यानी कि काम को, या फीलिंग्स को। इसके बच्चों तीन भेद होते हैं। वाच्य तीन भेद होते हैं वाच्य के: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कर्तृ यानी कि कर्ता, कर्ता यानी कि काम को करने वाला। कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य यानी कि काम, भाव यानी कि फीलिंग। तो बच्चों कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं इसमें आ सकती है। सकर्मक यानी कि देखो स प्लस कर्म, यानी कि साथ, कर्म के साथ, यानी कि जिसमें कर्म हो। यानी कि बिना, जिसमें कर्म न हो। और कर्म वाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। जिन क्रियाओं में कर्म होता है वो कर्म वाच्य के अंतर्गत आती हैं। भाव वाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। एक बात और बच्चों, कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार चलते हैं? कर्ता के अनुसार। क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार चलेंगे कर्तृवाच्य में। ये कैसे पहचान करोगे? जब क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो तो आप समझ जाना कि कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। जैसे पेपर में पूछा जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो यदि उसमें कर्ता प्रधान है और क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार लग रहे हैं तो आप कह सकते हो कि ये कर्तृवाच्य है। और यदि क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार लग रहे हैं तो आप कह सकते हो कि कर्मवाच्य है। और यदि उसमें अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग है और क्रिया के लिंग वचन भाव के अनुसार लग रहे हैं तो आप कह सकते हो कि भाववाच्य है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। राम पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ना क्या है इसमें? क्रिया। राम हमारा क्या है इसमें? कर्ता। तो क्रिया किसके अनुसार लगी? राम के अनुसार। राम पुस्तक पढ़ता है। क्योंकि राम यहाँ पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमारी क्या रहेगी? पुल्लिंग। और राम एक वचन है तो क्रिया क्या हो गई? एक वचन। तो आप कह सकते हो ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। अब इसी को यदि मैं कर्मवाच्य में चेंज कर दूं, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्मवाच्य में क्या होता है? ये से या के द्वारा हमें लगाना होता है। इससे भी आप पहचान कर सकते हो कि ये कर्मवाच्य का एग्जाम्पल है। और दूसरी बात, इसमें कर्म होना चाहिए। तो कर्म हमारा क्या है इसमें? पुस्तक। और पुस्तक क्या? स्त्रीलिंग। तो क्रिया भी क्या होगी हमारी? पढ़ी जाती है, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है। अब पहले सेंटेंस में हमने राम के अनुसार लगाई क्रिया और इसमें हम किसके अनुसार लगा रहे हैं? कर्म के अनुसार। क्योंकि कर्म हमारा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग होगी। अब देखो भाववाच्य, यदि हम इसी सेंटेंस को भाववाच्य में चेंज करें, राम से पढ़ा नहीं जाता। अब इसमें से हमने पुस्तक हटा दिया क्योंकि पुस्तक कर्म था और भाववाच्य में कर्म नहीं होता। तो राम से पढ़ा नहीं जाता। भाववाच्य में मोस्टली सेंटेंस जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। सारे नहीं होते लेकिन कुछ अधिकतर सेंटेंस जो होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं भाववाच्य में। जैसे पढ़ा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं वो सारे भाववाच्य में होते हैं। बच्चों ये हमने जान लिया कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम तीनों को एक एक करके देखेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं।
जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है यानी कि कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है और सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब वह कर्तृवाच्य होता है। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में समझाया भी है। जैसे मोहन फल खाता है, तो मोहन यहाँ करता है, तो क्रिया किसके अनुसार चली? मोहन के अनुसार, क्योंकि मोहन यहाँ पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग और एक वचन रहेगी। अब देखते हैं दूसरा, कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है यानी कि प्रमुखता होती है या प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है। जैसे पहले सेंटेंस में कर्ता प्रमुख है, तो दूसरा सेंटेंस हम जैसे देखते हैं, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। अब इसमें क्या है? कर्म प्रधान है, क्योंकि कहानी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग रहेगी। आगे देखते हैं भाववाच्य। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रमुखता होती है। जैसे रोगी से उठा नहीं जाता। अब यहाँ किसकी प्रधानता है? भाव की। इनकी पहचान भी मैंने लिखी है आपके लिए, आप इससे भी अच्छे से पहचान कर सकते हो कि किसको कर्तृवाच्य कहते हैं, किसको कर्मवाच्य और किसको भाववाच्य। जैसे एग्जाम्पल आपको दिए हैं मैंने पीछे। कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। मैंने आपको पीछे भी बताया है कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। दूसरा इसका पहचान ये है, कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है। कर्तृवाच्य के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उसे कर्मवाच्य में चेंज कर सकते हैं और भाववाच्य में, यदि उसमें कर्म है तो उसको कर्मवाच्य में चेंज हम कर सकते हैं, लेकिन यदि उसमें कर्म नहीं है तो उसको हम भाववाच्य में चेंज नहीं कर सकते। कर्तृवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सकता है। ये जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम कौन सी क्या लगाते हैं? उसमें सक के जो विभिन्न प्रयोग हैं, जैसे सकना, सकता, इस तरह से कर्ता के अपने सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसके साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? क्रिया के साथ। और उसमें क्या था? नहीं के साथ हम सक का प्रयोग कर रहे थे और इसमें क्रिया के साथ। अब देखते हैं कर्मवाच्य की क्या पहचान है। कर्मवाच्य की पहली हम पहचान देखते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रमुखता होती है। सबसे पहली इसकी जो बड़ी प्रमुख वो है, इसकी पहचान है, वो कर्म की प्रमुखता होती है, यानी कि कर्म की प्रधानता होती है। दूसरा है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। और तीसरा है इसका, कर्मवाच्य में वाक्यों में प्राय क्रिया का जा रूप लगाया जाता है। जैसे उसमें सक रूप लगाया गया था, इसी तरह इसमें जा का रूप लगाया जाता है। जा की जितनी भी फॉर्म है वो इसमें लगाई जाती है। चौथी पहचान बेटा इसकी ये है, इस वाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। किसके बाद? कर्ता के द्वारा। कर्ता के बाद कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जब उनको चेंज करते हैं, जैसे कर्तृवाच्य का यदि कर्मवाच्य में चेंज करना है तो कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में असमर्थ यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके लिए क्या करते हैं? के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में से भी लगा सकते हैं, के द्वारा भी लगा सकते हैं, लेकिन जो उसके असमर्थता वाले वाक्य हैं, नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं कर्मवाच्य में, उसमें केवल से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्य में होता है। भाववाच्य। भाववाच्य की देखते हैं क्या पहचान होती है। इस वाच्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं। मैंने प्राय लिखा है, यानी कि मोस्टली जो सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन सारे नहीं हो सकते, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं।
भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक का होता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, एकवचन और अकर्मक होती है। भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा क्या रहती है, पुल्लिंग में रहती है, एक वचन होती है और अकर्मक होती है। तो ये बच्चों मैंने बताया आपको कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं और इनकी क्या पहचान होती है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये सॉल्व किए हैं मैंने। अशोक पुस्तक पढ़ता है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि लिंग वचन क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार चल रहे हैं, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है इसमें, अशोक। मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये भी कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। रमा से दूध पिया जा रहा है। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है, तो यहाँ हमने से लगा दिया। रमा से दूध पिया जा रहा है। अब देखो ये क्रिया क्या है, इसमें पुल्लिंग है और रमा क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन हमारा किसके अनुसार चलेगा, कर्म के अनुसार। तो कर्म इसमें क्या है, दूध, तो क्रिया के अनुसार किसके अनुसार रहेगी, कर्म के अनुसार। तो ये कर्मवाच्य का एग्जाम्पल है। धोबी द्वारा कपड़े धोए गए। मैंने आपको बताया था से या के द्वारा लगाते हैं हम उसमें, तो इसमें हमने द्वारा लगाया है। धोबी द्वारा कपड़े धोए गए। तो क्रिया किसके अनुसार चली, कर्म के अनुसार। कर्म इसमें क्या है, यहाँ कपड़े, इसीलिए यहाँ जो है ये बहुवचन में हो गई हमारी क्रिया कपड़े, यानी कि एक नहीं है, धोबी तो एक वचन है, लेकिन हमारी क्रिया क्या है यहाँ, बहुवचन। क्यों, क्योंकि कपड़े जो है वो बहुवचन है, तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कर्मवाच्य का। बच्चों से खेला जाएगा, ये क्या है, भाववाच्य। बच्चा रोता है, क्योंकि इसमें देखो बच्चों से खेला जाएगा। अब इसमें कर्म नहीं है, केवल भाव है, तो ये भाववाच्य का एग्जाम्पल है। बच्चा रोता है, ये कर्तृवाच्य है। हमारे द्वारा निमंत्रण पत्र कल लिखे जाएंगे। अब यह द्वारा लगा है तो हमें पता चल गया ये कर्मवाच्य का एग्जाम्पल है। से या के द्वारा भाववाच्य में भी लगते हैं और कर्मवाच्य में भी लगते हैं, लेकिन हमें यह पहचान करनी है कि उसमें कर्म है या नहीं। यदि कर्म है तो कर्मवाच्य, यदि कर्म नहीं है तो भाववाच्य। छात्र यहाँ खेलते हैं, ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। रोगी के द्वारा दवा खाई गई, ये कर्मवाच्य का एग्जाम्पल है। दवा हमारी यहाँ कर्म है। ड्राइवर ने बस रोकी, अब ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कल मैं कुछ एग्जाम्पल्स और आपको दूंगी चेंज करने के लिए। ये तो आज मैंने आपको खुद बताए हैं कि किसका है सेंटेंस। कल मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, वो आपको खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, धन्यवाद।